कोई भी बड़ा काम सबके साथ के बिना नहीं होता, नहीं करना भी चाहिए। अकेले का नाम दिखेगा तो अहंकार आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, देवताओं तक को अभिमान हो जाता है जी, हम तो इंसान हैं। पर वहां देखोगे आप तमाम नाम की लिस्ट तो कहोगे मैं भी इसमें बस एक इतना सा ही हूं, है ना। तो अहंकार आना भी होगा तो बाहर से ही बाहर गली से चला जाएगा कि भैया मैं हूं क्या, मेरे जैसे बहुत लोग हैं बड़े दानवीर। इसलिए जो मिला है, आप यूं ही महान नहीं हो सकते जी, जो मिला है उसका सदुपयोग करो। किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। प्यार अपनों से तो हर कोई निभा लेता है, प्यार गैरों से निभाए तो कोई बात बने। हंस के खुशियों में तो हो जाती है दुनिया शामिल, काम दुख दर्द में आए तो कोई बात बने। राम घनश्याम को रिझाना अच्छा है, पर उसके बंदों को रिझाए तो कोई बात बने। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो आप जहां हो, जिस स्थिति में हो, जितना कमाते हो, जितनी ताकत आपके पास है, जितना ज्ञान आपके पास है, जिसके लायक हो वहीं रहकर आप सेवा कर सकते हो। आप उदास और निराश ना हो। आप ये ना सोचें कि एक व्यक्ति तो 11 गज दे रहा है, 21 गज दे रहा है। अरे आपके 1 रुपए की भी कीमत है ना। आप ये ना सोचें कि वो तो बहुत कमाता है, मैं तो थोड़ा कमाता हूं। थोड़ा कमाते हो पर अपने आप को गरीब न समझो। किसी न किसी दिन ज्यादा कमाने भी लगोगे, लेकिन वो जो थोड़ा है उस थोड़े का सदुपयोग करना सीखो। खाया पिया अंग लगेगा, दान किया वो संग लगेगा, और बाकी सब में जंग लगेगा। ये संतों ने कहा है भैया, हम नहीं कह रहे। जो खा पी लोगे बढ़िया शरीर में लग जाएगा, हष्ट पुष्ट हो जाओगे। जो दान कर लोगे वो तुम्हारे इस लोक में भी और परलोक में भी काम आएगा, और जो छोड़ कर जाओगे तुम्हारे लिए तो वो जंग लगना ही है, मिट्टी ही है, तुम्हारे तो किसी काम का है। तुम्हारे बाद, तुम्हारी आंखें बंद होने के बाद बताइए किस काम का है। मैं अभी कल परसों ही एक खबर पढ़ रही थी, 90 करोड़ जो पिता अपने बच्चों के लिए संपत्ति छोड़कर गया, कितना 90 करोड़, उसका आखिरी श्वास वृद्धाश्रम में निकला। सोच कर देखिए, जो अपने बच्चों के लिए 90 करोड़ संपत्ति छोड़कर गया, उसके बेटे एक बार मिलने तक नहीं आए। तड़प 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 कर अपने बच्चों की याद में आखिरी श्वास भी उसने वृद्धाश्रम में ली है। उसके पास अपने बच्चे, अपना घर उस समय आखिरी समय में भी नहीं था। दे जाओ, कितना दे जाओ। इसलिए अपने हाथों से जो कर लोगे वही आपका है। मत समझना कि तुम्हारी औलादें तुम्हारे पीछे से भंडारे कराएंगी, मत जानना कि तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए मंदिर बनवाएंगी, मत समझना कि तुम्हारे नाम के बैनर लगवाएंगी। अरे तुम नहीं लगवा पाए अपने नाम के, तुम्हारी औलादें क्या लगवाएंगी बोलो। इसलिए अपना कर्तव्य समझ करके अपने जीवन को जीना, और ऐसा नहीं कि हम ही त्याग कर रहे हैं, हम ही दे रहे हैं। आप देखिए, वृक्ष कभी भी अपने लिए फल नहीं देते। परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय वहंति नद्या, परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय मिदं शरीर। पूरी प्रकृति को देखिए, सब में आपको त्याग की भावना दिखेगी जी। पूरी प्रकृति को देखो, वृक्ष फल अपने लिए नहीं रखते, हमको देते। नदियां अपने लिए बह नहीं रही है, हमारे लिए प्रवाहित हो रही है, वो जल शीतल हमें मिलता है। गाय अपने लिए दूध नहीं देती, हम उस गाय के दुग्ध का पान करते हैं। सूरज को देखो, वो हमें रोशनी देता है। हवा को देखो, वो हमें श्वास दे रही है, जीवन दे रही है। एक क्षण के लिए भी हवा बंद हो जाए, 2-5 मिनट के लिए भी ऑक्सीजन ना मिले, क्या होगा? अगर वायुदेव सोच लें कि मेरी वायु मेरे लिए होगी, मुझे किसी को नहीं देना, ये तो मेरी है इसलिए मुझे किसी को नहीं देना, और वो अपने आप तक सीमित कर ले, तो क्या होगा बोलो? सब पूरी दुनिया थोड़ी देर में
समाप्त हो जाएगी। वो त्याग कर रहे हैं अपनी हवा का, इसलिए हम आज जी रहे हैं। सूरज त्याग कर रहा है अपने ताप का, इसलिए आज हम ऊर्जावान हैं। नहीं, बिना सूर्य के हमारा जीवन नहीं है, बिना आग के हमारा जीवन नहीं है, बिना जल के हमारा जीवन नहीं है, बिना भोजन के हमारा जीवन नहीं है। धरती कितना बड़ा त्याग करती है, अपने सीने को चीर कर भोजन और जल देती है। कैसे होता है अन्न? आपको तो लगता होगा पैसों से आटा आता है, पैसों से गेहूं आते हैं, पैसों से चीजें आती है, पर सोच कर देखिए, जरा सोचिए, धरती माता अपने सीने को चीर करके वो अन्न के दाने हमें देती है। उसके सीने को चीर करके वो अन्न निकलता है, उगता है। हम खोदते हैं, जाके जल उसकी गहराइयों में मिलता है और वो हमें जल देती है, हमें भोजन देती है। त्याग सीखना है तो धरती माता से सीखिए, त्याग सीखना है वृक्षों से सीखिए, त्याग सीखना है पक्षियों से सीखिए, पशुओं से सीखिए, त्याग सीखना है तो माँ प्रकृति से सीखिए। सब कुछ मनुष्य के लिए दे रही है पूरी प्रकृति, इसलिए ए मनुष्य तू भी परोपकारायमिदं शरीर, तू भी परोपकार के लिए जी, तू भी थोड़ा सा त्याग कर, तू भी थोड़ा लोगों की मदद कर, तू भी थोड़ा एक दूसरे के काम आ, तू भी थोड़ा दूसरों के लिए जीना शुरू कर दे। ये शरीर, ये जीवन भी त्याग के लिए मिला है, परोपकार के लिए मिला है। और आपके शरीर की भी प्रक्रिया देखिए, आपको विश्वास होगा कि आप भोजन कर रहे हो, ठीक है, आपने भोजन किया और वो भोजन कितना भी स्वादिष्ट है, माने आपको रसगुल्ला बहुत पसंद और आपने रसगुल्ले को मुख में रख लिया। अब आप सोचो कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, माने मुंह ये सोच ले कि मैं इसको पेट को नहीं दूंगा, मैं भीतर नहीं दूंगा, मैं अपने पास रखूंगा, तो बोलो काम चल जाए, थोड़ी देर में पागल हो जाओगे। मुंह में कितनी देर रसगुल्ला रख लोगे? खूब बढ़िया लगता है, आप मुंह ने सोचा बहुत अच्छा स्वाद है, मैं नहीं दूंगा। मुंह त्याग कर रहा है, पेट तक पहुंच रहा है, फिर वहां से भी त्याग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। रक्त तक वो भोजन जा रहा है, हड्डियों तक जा रहा है, मांस तक जा रहा है, वीर्य बना रहा है, क्या क्या प्रक्रिया हो रही है। पेट भी अपने पास नहीं रख रहा, जो जो जहां जहां ऊर्जा जानी है वहां वहां उस भोजन की ऊर्जा को बांट रहा है, और फिर वहां से जो किसी काम का नहीं है उसको मल के द्वारा बाहर निकाल दे रहा है। ये है त्याग की प्रक्रिया। तो आपके शरीर में, पिंड में भी त्याग की प्रक्रिया प्रतिपल हो रही है और ब्रह्मांड में भी त्याग की प्रक्रिया प्रतिपल हो रही है। और बिना त्याग के न तो आपका जीवन है और बिना त्याग के न किसी और का जीवन है। इसलिए जो भी श्रेष्ठ बना है त्याग से बना है। देवता देते हैं, इसलिए वो देवता कहलाते हैं।